आप देख रहे हैं अमेज नाउ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कुल 8 राज्यों से एनडीए और इंडिया गठबंधन का जोर आजमाइश 49 सीटों पर था। यूपी में सर्वाधिक 14 संसदीय सीटों और महाराष्ट्र में 13 संसदीय सीटों पर लगभग आमने सामने की लड़ाई थी, जिसमें भाजपा का शिकंजा कमजोर होता दिखा। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कुंडा विधानसभा में 4 लाख के लगभग मतदाता हैं और मात्र 10,000 ठाकुर मतदाता हैं, मात्र 10,000। तो हमको हर जाति वर्ग का आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग मिलता है, मिलता रहा है हमेशा से। तो और हमारी व्यक्तिगत हम जातिवादी राजनीति में बिल्कुल नहीं हैं। दूसरा, जब एक बार हमने सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया कि आप स्वविवेक से निर्णय लें, तो इस समय हमारा ये कहना कि अमुक व्यक्ति आगे चल रहा है, अमुक पीछे चल रहा है, ये उचित नहीं होगा। और आज बहुत सी सीटें ज़िला पंचायत सदस्य की ऐसी हैं और अध्यक्ष की भी। अध्यक्ष ज़िला पंचायत का सबसे बड़ा पद होता है और वो अनारक्षित है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मांग पे वहाँ पे कुलदीप पटेल, माधुरी कुलदीप पटेल अध्यक्षा हैं। अभी और कोई होता तो अपने परिवार में अपने भाई भतीजे को, अपने बेटे को, बेटी को, पत्नी को, इनको रखता। यही ट्रेंड चला रहा है। तो हमारे लिए सब परिवार है। आइए सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर हुए जोर आजमाइश पर बातें करें। कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी की सीट, जहां नामांकन से पहले भाजपा के पाले में जाती नजर आ रही थी, राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन के बाद फिजा बदलती चली गई। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूपी के 14 वो संसदीय सीट कौन से थे जहां 20 मई को चुनाव हुआ। अमेठी, जालौन, झांसी, कौशाम्बी, लखनऊ, मोहनलालगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, कैसरगंज और गोंडा। आइए आपको बताते हैं कि क्या वजह रही जो राहुल अखिलेश की टीम ने चौथे और 5वें चरण में बढ़त बना ली। सबसे पहले तो सोनिया गांधी द्वारा रायबरेली वासियों को अपने पुत्र को सौंपे जाने का जो मार्मिक भाषण दिया गया, रायबरेली की जनता में एक बार फिर से जोश भर गया। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया। तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह, जो कभी कांग्रेसी खेमे में ही थे, उनके साथ उन्हीं के जनपद के कई विधायकों ने साथ देना छोड़ बागी रूप ले लिया था। इस क्रम में विधायक अदिति सिंह का नाम सबसे पहले है। हमने पहले दिन कहा था, जिस दिन अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया था, कि जो लोग देश से प्यार करते हैं वो ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते जो देश के टुकड़े टुकड़े या देश को कमज़ोर करने का काम करते हैं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। और वो बात सच साबित हुई। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में यही कहा और आज दिनेश प्रताप सिंह ने भी यही कहा है। ऐसे अनेकों लोग हैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस भ्रष्टाचारी गठबंधन से त्रस्त हैं और वो मान रहे हैं इस बात को कि ये दल जो एक दूसरे को गाली देते थे, आज अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए साथ इकट्ठे हुए। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो उस गठबंधन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। अब आइए बात करते हैं भाजपा समर्थित अपना दल की मुखिया और मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा राजा भैया को अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जाना कि अब राजा ईवीएम के पेट से पैदा होते हैं। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। राजा भैया के समर्थकों ने न सिर्फ अनुप्रिया पटेल को एक्सीडेंटल सांसद और मंत्री कहा, बल्कि खुले तौर पर सपाइयों के साथ हो गए। वो एक्सीडेंटल सांसद और मंत्री है, जो भी उनको शायद जानकारी नहीं है। जो भी पैदा होता है किसी न किसी कुल से पैदा होता है और कुल में पैदा होता है और ईवीएम से नेता पैदा होते हैं। से श्रीमती माधुरी पटेल पति कुलदीप पटेल को यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है
हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य विनोद पटेल जी होते हैं। इसके पहले भी कई पटेल समाज से हमारे नेता बनाए गए हैं कुंडा से। उसके बाद कभी भी किसी को पटेल समाज को या अदर किसी भी समाज को कोई भी तकलीफ़ पहुंची है या किसी दबंग ने किसी को सताना चाहा है तो वो माननीय राजा भैया के पास गए मदद लेने के लिए, ना कि अनुप्रिया पटेल कभी किसी की मदद की होंगी, ना कभी समाज में आई होंगी। दूसरी चीज़, अनुप्रिया पटेल को अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इनकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ऐसे कथाकथित नेत्री को ये बताना चाहते हैं कि आपके पिताजी को इलाहाबाद के अंदर 208 हड्डियों में 108 हड्डी तोड़ने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया था, उसको भूल गई हैं। वो अपने पिताजी का बदला नहीं ले पाए तो समाज के साथ क्या खड़ी होंगी। हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि अनुप्रिया पटेल ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष जो है कुलदीप पटेल को बनाया गया है। यहाँ पटेल समाज के किसी भी व्यक्ति की अगर अनुप्रिया पटेल मदद की हूँ आज तक, तब वो अपने बिरादरी की बात करें। भाजपा खेमे के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था। ऊंचा हार से मनोज पांडे विधायक से तकरीबन 2000 वोटों से मात खाने वाले स्वामी प्रसाद के पुत्र उत्कृष्ट मौर्य ने भी कुशीनगर से अपना नाम वापस लेकर कांग्रेसी खेमे में कूदकर मनोज पांडे को सबक सिखाना ठीक समझा। दिनेश प्रताप सिंह के लिए नित्य प्रचार करना थोड़ा मुश्किल हो गया और उधर प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में प्रतिदिन 1.5 दर्जन गांवों में जाकर प्रचार करने का अपना लक्ष्य बना रखा था। अमेठी का भी लगभग यही हाल बताया गया। यहां कांग्रेसी प्रत्याशी केएल शर्मा की पुत्री द्वारा समर्थन और वोट मांगने से अमेठी वासियों ने अपना मन बदल दिया। बताया तो यह भी गया है कि भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी के रूखे व्यवहार और उनके पीए के उच्च श्रृंखलता का जवाब देने का अमेठी वासियों को अच्छा मौका मिल गया। भाजपा और एनडीए गठबंधन का 400 पार का जो नारा है उसकी तस्वीर धुंधली होती नजर आ रही है, क्योंकि 5वें चरण के उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से तकरीबन 7 सीटें भाजपा को नुकसान पहुंचा रही हैं। कैसरगंज में कम वोटिंग होना और बाराबंकी से कांग्रेसी नेता पीएल पुनिया के पुत्र का चुनाव लड़ना भी भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।